नमस्कार आप सभी लोगों को। अभी तक आप लोगों ने डीबीटी ऐप में फर्स्ट फेज में काम किया है। इसके बाद अभी हम लोगों ने कुछ चीजें सेकेंड फेज में चेंज करी हैं, जिसको कि आप लोगों को विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि सेकेंड फेज के ऐप में जो जो फंक्शनैलिटी ऐड हुई है उसमें आपको किस प्रकार कार्य करना है। आप सभी ने ऐप को आप लोगों को इसमें क्या क्या काम करना है और किस तरीके से इस पे वह करना है, ये मैं अभी आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा, जिससे कि आप लोग का जो भी बच्चों का खाते में बचा हुआ है उसको हम लोग सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सके कार्य को। आप सभी लोगों ने ऐप को अपडेट कर लिया होगा। 1.0013 करके वर्जन आया है। जिन्होंने भी जिन अध्यापकों ने इस ऐप को अपडेट नहीं किया है वो गूगल प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लें। और अगर किसी कारण से कोई भी टेक्निकल इश्यू या इस तरीके का दिक्कत आ रही होगी तो उसको आप लोग अपने ब्लॉक के अधिकारी को शेयर कर सकते हैं। अभी क्या था, इसमें दो चीजें थी। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने जितना भी काम किया, जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, एक दिन पहले तक का आपके सिस्टम पे आपने पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन किया है, ऐप में वो बच्चे प्रदर्शित हो रहे होंगे। पिछली बार आप लोगों ने काम कर लिया, इसमें से दो स्क्रीन दिख रही हैं, प्रमाणित अप्रमाणित। प्रमाणित छात्र वो थे जिनका अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुका था, लेकिन इसी में कुछ अभिभावकों का नाम में अंतर आने के कारण या आधार उन्होंने अपना चेंज करा लिया, इस कारण से वो अप्रमाणित छात्र में चले गए थे। तो उनको हमने दोबारा से ओपन कर दिया है, सिस्टम में खोल दिया है कि उनपे भी आप लोग एक बार सही जानकारी लेके अभिभावक से उसको फिर से प्रमाणित कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने उसको ओपन किया है वो अप्रमाणित में से 0 हो गया है और ऊपर के फ्रेश काउंट पेंडिंग लिस्ट में आपके काउंट बढ़ गया होगा, जिनके में भी प्रमाणित की संख्या आ रही होगी अध्यापकों के मोबाइल में, और उनके में सब में वो संख्या वहां पे बढ़ गई होगी। संख्या उतनी ही दिखेगी जितने पे सबने शुरू में अलॉट किया था हम लोगों ने क्लास। इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे। अगर हमने अपने में 66 क्लास, जैसे वेदपाल जी इन्होंने अपने में क्लास फर्स्ट ली थी, तो उनको अभी भी क्लास फर्स्ट का ही काम करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये 3 बच्चे पहले अप्रमाणित में पढ़े थे, जो कि अभी फ्रेश कंडीशन में बिल्कुल नए तरीके से काम करने के लिए इन 3 बच्चों पे हमने ओपन कर दिया है। इन 3 बच्चों पे आप पुनः फिर से कार्य कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, अंदर आपको तीनों बच्चों की पिछली बार की तरह सारी जानकारी मिलेगी। पूरा फॉर्म पिछली बार की तरह ही है। आपको पूरा फॉर्म जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे फॉर्म को भरा था उसी तरीके से बचे हुए बच्चों पे भी यही कार्य करना है। इसमें भी आपको हमने टोटल अभी 6 अटेम्प्ट और ओपन कर दिए हैं। अगर इसके बाद भी कोई बच्चे अप्रमाणित में रह जाएंगे तो उनके लिए फिर आधार की डिटेल आप लोगों को प्रॉपर चेक करानी होगी, आधार की साइट से डाउनलोड करके कि आधार में क्या दिक्कत है, या आप लोग को प्रॉपर उनका आधार चेक करना पड़ेगा कि इनके बाद भी वो अप्रमाणित में जा रहे हैं, क्या आधार सस्पेंड हो चुका होगा या आधार कैंसिल हो चुका होगा। इस तरीके के भी कारण हो सकते हैं। पहला काम आपको करना है,
जो अप्रमाणित में छात्र थे उन पे काम करना है। उसके बाद हमने बीओ को जो भेजे थे वो संख्या दिख रही होगी, उस पर भी बीओ ने काम करना है। दूसरा है बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र, रिवर्ट, जो बीओ बीएसए द्वारा रिवर्ट किए गए, यानी कि आपको वापस किए गए। कुछ त्रुटिपूर्व, जैसे अकाउंट नंबर गलत हो गया या उनकी नाम गलत हो गया, बैंक का नाम गलत हो गया, इस तरीके की कई चीजें आई जो टीचर ने गलती पूर्व इसको प्रमाणित कर दिया और आगे भेज दिया बीओ पे। बाद में जब अध्यापक द्वारा चेक किया गया कि ये चीजें गलत हो गई हैं, तो उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी या अपने बीएसए के माध्यम से इसको रिवर्ट करा लिया। तो वो संख्या आपको यहाँ पे बीओ द्वारा वापस भेजे गए में दिख रही होगी। इस पे आप अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आप उन्होंने किस कारण से वापस भेजा था। इसमें रीजन आपको दिख रहा है कि आपने किस कारण से इसको वापस भेजा था। फॉरवर्ड फ्रॉम टीचर टू बीओ बाय मिस्टेक, आपने गलती से बीओ पे भेज दिया था। तो आपने जब बीओ से बात करी तो बीओ ने इसको वापस भेज दिया, और इसका गार्जियन आधार का स्टेटस ब्लैंक हो गया। हमने इसको फिर से ओपन कर दिया है, पुराने की तरह, बिल्कुल नए फॉर्म की तरह इसको हमने ओपन कर दिया है। इसमें भी आप विवरण भरे पे जाएंगे, पूरी तरीके से पुराने जानकारी की तरह पूरा फॉर्म खुलेगा। बैंक की डिटेल जो आपने भरी थी वो भर के आ रही है। इसमें आपको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। इसमें जो भी आप जानकारी चेंज करना चाहेंगे पूरी तरीके से चेंज करके आप पुनः से इसको खंड शिक्षा अधिकारी पे वापस भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हमने रिवर्ट कराया था, ये बच्चा हमारे विद्यालय से चला गया है, तो आप इसको अपनी लॉगिन से पोर्टल पे जाके या खंड शिक्षा अधिकारी की लॉगिन से इसको ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आया है जो हम लोग ने बीओ को भेजे थे, उसमें सीडेड, नॉट सीडेड और पेमेंट। तो सबसे नीचे आप आएंगे, उसमें एक कॉलम है पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट। जब इसके अंदर हम आएंगे, इसमें आपको कई बॉक्स मिलेंगे। पहला है अनसीडेड बैंक खाता। अनसीडेड बैंक खाता मतलब हमने पीएफएमएस को भेजा, आधार नंबर आपके अभिभावक का किसी कारण से वहां पे ये अनसीडेड लिख के आया। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अंदर बच्चों की संख्या दिखेगी और उनका कारण भी दिख रहा है। इसमें एसआर नंबर, बच्चे का नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, गार्जियन आधार स्टेटस वेरीफाइड था, और फिर उसके बाद स्टेटस नीचे आपको उसका स्टेटस दिख रहा है। करंट स्टेटस क्या था? आधार से कोई बैंक खाता जुड़ा नहीं है। पीएफएमएस को हमने आधार नंबर भेजा तो पीएफएमएस ने वहां से बैंक से चेक करते हुए बताया कि इनका कोई भी बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे, आधार से कोई बैंक खाता नहीं जुड़ा है। मैक्सिमम अनसीडेड में यही रीजन आपको देखने को मिलेगा। इसमें अध्यापक को क्या कार्य करना है, इसमें आपको अपने इन बच्चे के अभिभावक से बात करनी है। उनसे बात करके आपको इतना बताना है कि आप अपने आधार को, जो भी बैंक खाता खुला है, जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कोई बैंक खाता हो जिसकी आपने डिटेल, कोई भी उनका एक बैंक खाता हो जिसका आधार लगाया है यहाँ पे डीबीटी ऐप में, उस आधार को किसी भी बैंक खाते से जाके जुड़वा लें, जिसको सीडेड कहते हैं, कि सीड करा लें। बैंक में जाएंगे, अब बोलना है कि इस खाते को आधार से सीड कर दें, और इसमें कुछ अमाउंट 100-50 रुपए डाल के इसको चालू स्थिति में कर दें। अगर अभिभावक को आपने बता दिया और अभिभावक से फिर अभिभावक ने आपको आगे बता दिया
कि हमने बैंक में जाके खाता सीड करा लिया है और उसको चालू करा दिया है, तो आपको एक इस बॉक्स पे क्लिक करना है। तो इस तरीके का एक आपको मैसेज दिखेगा कि आप डाटा को भुगतान है तो आगे भेजना चाहते हैं। अगर आप हाँ क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास पीएफएमएस पे भुगतान के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको आप लोग तभी करिएगा जब एक बार अभिभावक से बात कर लीजिएगा कि उन्होंने अपना खाता में आधार लगा लिया है, खाते को चालू करा लिया है। इस प्रक्रिया को टिक तभी करिएगा, वरना आप बिना जाने समझे इसको पूछे, अगर इसको आप टिक कर देंगे कि नहीं करा लिया होगा हमने तो बोल दिया था, तो ये फिर से आपको तीसरे फेज में भी काम करना पड़ जाएगा। जिनका पैसा बच जाएगा तो फिर तीसरे फेज में भी आपको यही काम करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अभिभावक से बोल दीजिए, वार्ता करके उन लोगों को प्रधान के तो जिस तरीके से भी आप लोग को उनको बताना है, बताते हुए कि इसको बैंक में आधार लगा लें और बैंक खाते को चालू कर लें। और इसको आप हाँ कर देंगे तो ये सीधे पेमेंट जाने के लिए इस बच्चे का तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप आएंगे, सीडेड आधार बैंक खाते जितने थे उनके में आपको सफल भुगतान आ गया है। ये आपके मोबाइल में अभी तक हमारे यहाँ फोन आते थे और कॉल सेंटर पे और खंड शिक्षा अधिकारी पे फोन आ रहे थे, किनके खातों में पेमेंट चली गई है, पैसा डीबीटी का चला गया है, ये नहीं जानकारी हो पा रही थी। तो आप लोगों को ये ऐप में जानकारी मिल जाएगी कि इस बच्चे के खाते में पेमेंट सक्सेस हो गया है, उसका ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट नंबर और बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेगी कि इनके खाते में पेमेंट चला गया है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी उनकी पूरी डिटेल, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, मोबाइल नंबर, पेमेंट सक्सेस और उसके ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब आपको पूरी विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ पे प्रदर्शित होगी। इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको प्रिंट करके आप अभिभावक के व्हाट्सएप नंबर पे या उनको किसी के एसएमएस के थ्रू या किसी भी तरीके से आप इसको उनको सेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसकी रिपोर्ट आप पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल पे भी जाके आज शाम से पूरी लिस्ट निकाल ले सकते हैं कि कितने बच्चों के खातों में पैसा ट्रांसफर हो गया है, कितने बच्चों के खातों में नॉट सीडेड आया है, किस रीजन से आया है, कितने के खातों में पैसा सीडेड था लेकिन बट ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये आप जाके प्रेरणा पोर्टल से पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। ऐप में आपको एक एक बच्चे का स्टेटस देखना होगा, पोर्टल पे आप जाके पूरी लिस्ट एक्सेल में, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकेंगे। इसी तरीके से आपका विफल भुगतान, जिनका सीडेड तो आया और हमने पेमेंट भेजा, उसमें भी विफल भुगतान के ऑप्शन आए कि इनका पेमेंट फेल हो गया है, उसमें भी आपको इसी तरीके से पूरी डिटेल लिख के आएगी और उसमें भी आपको इसी तरीके से रीजन लिखा मिलेगा कि कारण लिखा मिलेगा कि किस कारण से पेमेंट फेल हुआ। उसमें आपको कई कारण हैं कि खाता ऑपरेशनल नहीं था, खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं था जिससे कि माइनस में चला गया, खाता डॉर्मेंट था, या कुछ रीजन कारण ऐसे भी आए हैं क्योंकि क्रेडिट लिमिट, डिपॉजिट जो लिमिट थी वो खत्म हो चुकी है। जैसे जनधन के खाते होंगे या
जीरो बैलेंस खाते होंगे, उनमें मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एक लिमिट होती है कि आप इतना ही डिपॉजिट कर सकते हैं। तो कुछ खातों में यह भी कारण आया है कि लिमिट ओवर हो चुकी है, तो उसमें आपको या तो उनका खाता दूसरे बैंक में सीट कराना पड़ेगा, या आपको बैंक से उनको उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी कि ये किस कारण से आया है। तो इसकी पूरी लिस्ट आप पोर्टल से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें एक आप देखेंगे तो एक ऑप्शन और बड़ा है, अपडेट गार्जियन कॉन्टेक्ट डिटेल। हम लोग ने यहाँ पे कॉल सेंटर के माध्यम से सारे गार्जियन को कॉल करा के उनको बताया आईवीआर के थ्रू कि आप अपने बैंक खाते को, आधार को जाके सीड करा लें और उसको चालू रख लें। लेकिन 30% नंबर करीब ऐसे मोबाइल नंबर मिले जिन पे की कॉल नहीं उठी। तो हमने इसमें आपको अंदर अपडेट गार्जियन डिटेल का ऑप्शन दिया है कि आप यहां जाके उनके कॉन्टेक्ट डिटेल को, जैसे इसमें आप देखेंगे इस कॉल कनेक्टेड नॉट आंसर्ड, हमने इनको कॉल करी और इनको फोन नहीं उठा, तो इनका आप नंबर यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, या इनका कोई अल्टरनेट नंबर, कोई दूसरा नंबर हो, इनका यहाँ पे नंबर दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि कॉल सेंटर के माध्यम से स्टेट में विभाग किसी भी अभिभावक से बात करना चाहे कि उनके खाते में पैसा पहुंचा है, कितना पहुंचा है, कोई भी है और जानकारी स्टेट से अभिभावक को दी जा सके, उनको सही जानकारी बताई जा सके कि आपका पैसा पहुंच चुका है, तो आप यहाँ पे उनका नंबर अपडेट भी कर सकते हैं और एक उनका एक्स्ट्रा नंबर भी दे सकते हैं। आप इसमें चेक करेंगे तो जिनमें नॉट आंसर है उनमें आप दोनों नंबर चेंज कर सकते हैं, जिनमें आंसर्ड है उनमें आप सिर्फ एक अल्टरनेट नंबर दे सकते हैं। अभी इसमें देखिए करीब 30% नंबर ऐसे हैं जो नॉट आंसर्ड हुए, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही है। तो आप इसमें उनके नंबर्स को अपडेट कर लेंगे। मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनमें कि हम लोगों ने यहाँ से कॉल सेंटर से भी कॉल करवाई तो उनमें मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गए हैं, इनकमिंग सेवा बंद हो गई है, तो आप ये चीजें चेक कर सकते हैं। इसमें आपका वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट स्टूडेंट रिपोर्ट, इसमें बहुत से कंफ्यूजन आते हैं कि इसमें सर कौन सी रिपोर्ट दिखेगी। जो फर्स्ट टाइम काम करेंगे और बच्चों को ड्रॉप आउट करेंगे उसमें दोनों लिस्ट दिखेंगी, वेरीफाइड स्टूडेंट और ड्रॉप आउट स्टूडेंट की। लेकिन जिसमें हम आधा काम कर चुके हैं और बच्चों को वेरीफाइड कर चुके हैं, उस बॉक्स में सिर्फ वेरीफाइड स्टूडेंट की रिपोर्ट ही प्रदर्शित होगी। फर्स्ट फेज में और भी कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है कि जो फर्स्ट फेज में काम किया, सेकेंड फेज में हम लोगों ने देखा कि कुछ सस्पेक्टेड बच्चे हम लोगों ने रोके थे, गार्जियन मोर देन 1 वाले बच्चे रोके थे, जिनकी सूची बीओ की लॉगिन पे लगा दी गई है। आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके वो लिस्ट ले सकते हैं, उसमें नाम को देख सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना लॉकडाउन पीरियड में किसी अपने घर चले गए, नाना नानी यहाँ चले गए, वहां भी नाम लिखाया, फिर आपके यहाँ दूसरी जगह भी नाम लाके लिखाया। उन बच्चों को हमने सस्पेक्टेड में मार्क कर दिया और वो रुक गए पेमेंट के लिए। तो इस पे आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी से साथ बात करके उनमें से जो भी बच्चा आज की डेट में वर्तमान स्थिति में जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में आपको उसको उपस्थिति दिखानी है। बाकी जिस स्कूल से वो आज की डेट में नहीं पढ़ रहा लेकिन नाम लिखा है उसमें उसको आपको ड्रॉप आउट कर देना है। इन बच्चों को तब तक आगे प्रोसीड नहीं होगा जब तक आप खंड शिक्षा अधिकारी से बात करके
गार्जियन मोर देन वन और सस्पेक्टेड वाले लिस्ट को काम नहीं कर लेंगे। मेन आप लोग को 3 मॉड्यूल पे काम करना है। एक आपका जो अनसीडेड आधार बैंक खाता आया है, वो संख्या बहुत है, उसमें आप लोगों को काम करना है और उसमें आप लोगों को कुछ भी ज्यादा काम नहीं करना है। सिर्फ अभिभावक से बात करनी है कि अपना बैंक खाते को आधार से सीड करा लें और उसको चालू स्थिति में कर दें। सिर्फ उसके बाद आपको अगर अभिभावक आपसे बोलता है कि आपने खाते को चालू करा लिया है, तो सिर्फ आपको इस बॉक्स पे टिक करके हाँ का बटन दबा देना है, तो ये पेमेंट के लिए बच्चे तैयार हो जाएंगे। दूसरा, आपको इसी में जिनका पेमेंट फेल हुआ है, यही काम आपको उसमें करना है। बचे हुए जो बच्चे हैं उनमें आपको आधार का सत्यापन करना है, जो कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण पिछले 1 हफ्ते से नहीं चल रहा था, उसको भी आज रिजॉल्व हो गया है, वो भी अब चल रहा है, तो आप लोग उस पर भी काम कर सकते हैं। और किसी भी कोई भी समस्या के लिए आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी को व्हाट्सएप के थ्रू या जिस भी थ्रू बताएंगे, या कॉल सेंटर के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपनी सूचना देंगे, उसको जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या को सॉल्व किया जाए।